आदि को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, साइंस और टेक्नोलॉजी के मूल्य जागृत हैं, उनको एकत्रित करके टेक्स्ट बुक में अवतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है, इसका जो पहला सेक्शन है वो है स्थापत्य। इस स्थापत्य में हमारे पास जो पहला लेसन था वो था स्थापत्य मापदंड, जो कि पहले 6 स्पेसिस की जो बॉडीज़ हैं उन सबको एकत्रित करके एक जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो स्थापत्य मापदंड की व्यवस्था है। हमारा जो दूसरा लेसन था वो है षड दर्शन। जो मानव शरीर है ये षड दर्शन आधार पर है, और षड दर्शन जो है वो स्थापत्य मापदंड पर, तो ये बाह्य लक्षण हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये a⁻1 2, b⁻0, a²4 b⁻1, ये जो कंपोनेंट्स है, बाउंड्री के कंपोनेंट्स है, उनके गुणों के बारे में किस तरीके से हमारे शरीर में ये आधार बन रहा है। आज हम तीसरा लेसन जो करने जा रहे हैं इसका नाम है दिशा विदिशा। दिशा विदिशा, इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेशंस जो हैं, जो प्रोग्रेशंस होनी है, ये 2 तरह की, 2 ओरिएंटेशंस, और ये अपोजिट ओरिएंटेशंस हैं। अपोजिट ओरिएंटेशंस, विदिशा अपोजिट, दिशा ओरिएंटेशन। तो ये दिशा विदिशा क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस लेसन 3 में हम दिशा विदिशा के बारे में जानेंगे। ये दिशा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ है डायरेक्शन, और ये हो गया स्पेशल डायरेक्शन। पर इसका दिव्य अंक 12 है, इसका दिव्य अंक 21 है। ये 12 और 21 एक रिफ्लेक्शन पेयर है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 भाग हैं, पहला और दूसरा भाग, ये मिरर इमेज की तरह, बिंब प्रतिबिंब की तरह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। ये 12, ये 21, ये बिंब और ये प्रतिबिंब। ये हमारे पास आज ये ऑपरेशंस नहीं है। हम माइनस का ऑपरेशन हमारे पास है, और ये रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन में कैसे परिवर्तित होता है, उपयोग होता है, ये जानने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आइए हम देखें कि अगर हमारे पास एक रेखा है जो हमने a⁻1 2 b⁻0 से इसको हाइपरक्यूब 1 एक स्पेस की बॉडी जो बनाया है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो इसमें ये पहला माने और ये दूसरा माने, या इसको पहला माने या इसको दूसरा माने, इसके बारे में कोई यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें अब ये देखना है कि अगर हम किसी इन दोनों एंड पॉइंट्स में से किसी को पहला पॉइंट मान लेते हैं तो आगे वाला सेकंड हो जाएगा। अगर इसको पहला मान लेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो इससे इस दिशा में जाना और इससे इस दिशा में जाना, ये 2 हो जाएंगे। ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है और ये सेकंड ओरिएंटेशन है। अब अगर इसको अंकों में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये +1 है, तो इसको इधर करेंगे तो हम कह सकते हैं ये -1 है। ये +1 और -1 अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के हिसाब से देखें तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, और -1 इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। तो ये दोनों को अगर केवल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के पॉइंट से जाने
तो यहाँ से चले तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच, जहाँ पहुँच होगी। और दूसरी तरफ से अगर हम चलें और ये एब्सोल्यूट नंबर से चालू करें तो ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये यहाँ से इधर आ रहा है। अगर आप इसको और थोड़ा गंभीरता से देखें तो अगर हम एक नदी के प्रवाह को देखने की प्रयास करें तो ये पहला किनारा होगा और ये दूसरा किनारा होगा। क्या ये किनारा और ये किनारा एक मूल्य वाला है? तो अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा, और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा। इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे को इसके अंदर जो जल की सतह है, जो इसके अंदर कण हैं, इसके अंदर ये जल का प्रवाह इधर जा रहा है या जल का प्रवाह इधर जा रहा है, उससे ही अंतर कर पाएंगे। तो ये नदी इस तरफ जाने वाली विमुखी है या इधर जाने वाली विमुखी है, इससे ही हम ये जो किनारे हैं इनको दिशा दे पाएंगे। तो आइए देखिए कि अगर हम +1 माने और -1 माने तो हमें अपने आप पता चलेगा कि शून्य इसके अंदर अपने आप अवतरित हो गई है। ये जो +1 और -1 के अंदर शून्य अवतरित हुई, तो इस शून्य को अगर हम आधार मान लें तो इससे एक कदम इधर जाएं तो ये पहला किनारा आता है, इससे एक कदम इधर जाएं तो ये दूसरा किनारा आता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि दोनों किनारों के बीच में जो अंतर है 2 यूनिट का है। तो +1 और -1 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है, लेकिन दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 आता है। ये बात जानने की आवश्यकता है। इसीलिए जो एकाधिकेन पूर्वेन है, एकाधिकेन पूर्वेन जो पहले से एक अधिक के स्वरूप में है, और एकान्यूनेन पूर्वेन जो है, जो पहले वाले से एक कम है, 2 के बाद जो एक आएगा, ये दोनों एक जैसे सूत्र नहीं हैं। ये गणित और है, ये गणित और है। अगर दोनों का गणित एक ही होता तो हमें इस सूत्र के बनाने की आवश्यकता ही ना होती। इसलिए साध को हमें बहुत ध्यान से बैठकर ये जानना पड़ेगा कि हमें एकाधिकेन पूर्वेन और एकान्यूनेन पूर्वेन 2 सूत्र क्यों बनाने पड़े। तो एकाधिकेन पूर्वेन में अगर हम देखें तो इसमें शब्द तो 2 हैं, इसके अंदर जो सिलेबल्स हैं, अक्षर हैं, वो 8 हैं, इसके अंदर जो वर्ण हैं वो 16 हैं, और इसकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है, दिव्य अंक है वो 75 है। अब अगर हम इसके समांतर एक न्यूनेन पूर्वेन को देखें तो इसके अंदर जहाँ तक शब्दों का तलक है ये 2 ही हैं। जहाँ पर इसके अंदर अक्षरों की आवश्यकता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8, इसी तरह 8 है। लेकिन जब वर्णों को गिनेंगे तो यहाँ पर ये 17 है, और इसकी जब दिव्य अंक व्यवस्था को गिनेंगे ये 6, ये 4, ये 1, ये 8, ये 1, ये 6, ये 8, ये 6, ये 8 और 1, ये एकाधिकेन के गिने 10, 11, 19, 20, 26, 34, 40, 48 और 49, और ये तो 35 है ही है। दोनों को योग करेंगे तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के अंदर जहाँ तक शब्दों का और अक्षरों का तात्पर्य था वो तो बराबर है, लेकिन जैसे ही वर्ण और दिव्य अंक करे
तो ये आपस में अलग अलग नियमों वाले परिवर्तित हो गए। ये पहला सूत्र है और ये 14वां सूत्र है। अब अगर हम सप्त को जाने तो इस सप्त को जो e⁻⁷ स्पेस है जो कि ध्रुव है, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये 14b⁶ होगा। ये जो 14वें स्थान पर ये सूत्र आ रहा है, ये हमें ये बतलाएगा कि कैसे सूर्य जो कि 6 अंक की विद्या है, ये ध्रुव पर जो 7वें स्थान पर स्थापित है, 6 स्पेस से 7 स्पेस तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो दिया गया है, और ये अंतर को जानना और पहचानना है। ये अंतर को जानना पहचानने को अगर हम हाइपरक्यूब की भाषा में बोले तो एक स्पेस अगर डायमेंशन है तो 2 स्पेस हमारे पास बाउंड्री है, 3 स्पेस हमारे पास डोमेन है और 4 स्पेस हमारे पास ओरिजिन है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास घन बनेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो एक है, ये अगर डायमेंशन है तो ये 3 जो हमारे पास है ये डोमेन है। आइए ध्यान से देखें, अगर -1 डायमेंशन होगी तो डोमेन 1 होगा। तो ये अंतर डायमेंशन और डोमेन का जो अंतर है, ये अंतर ही हमारे पास सूत्र 1 और सूत्र 14 का एकाधिकेन और एकापूर्वेन का है। इसलिए हमें ये बात बड़ी स्पष्टता से पकड़ लेनी चाहिए कि जो हम ओरिएंटेशंस हैं, जो दिशाएं हैं, एक दिशा में जाना और दूसरी दिशा में जाना, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इनके मध्य में शून्य आने से इन दोनों के अंदर 2 का अंतर आता है, जो कि डायमेंशन और डोमेन का अंतर है। साधकों, अगर हम अपने साहित्य को देखें तो उसके अंदर जो रामचंद्र जी जब अपने महल में थे तो उनके हाथ में जो पोहा खाने का था, उसके कौवा जो उसको ले रहा था, तो राम जी का हाथ उनके पीछे पीछे रहा और जब भी वो देखते थे कौवे और हाथ के बीच में 2 अंगुल का अंतर रह जाता था। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की माता जब उनको बांधना चाह रही थी, जो भी रस्सी लेती थी वो देखती थी कि उनके पेट से 2 अंगुल कम रह जाती है। ये 2 अंगुल का जो डिफरेंस है वो डायमेंशन पर चल रहे हो या डोमेन में जा रहे हो, उसका अंतर है। यही स्थापत्य मापदंड में जो विष्णु जी दंड के देवता हैं और ब्रह्मा जी जो माप के देवता हैं, ये 6 स्पेस के देवता हैं, ये 4 स्पेस के देवता हैं और इनका अंतर 2 है। साधकों, हमें इस बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, इसकी बड़ी ध्यान से गंभीरता से पकड़ होनी चाहिए। आइए हम देखें कि अगर एक इंटरवल है तो इसकी 2 ओरिएंटेशंस इस तरह से हो गई, इसके अंदर शून्य आ गया और ये तीनों चीज़ें एक धरातल को बना पाई और इस तरह से ये -1, 0, 1 और 2 ये हाइपरक्यूब 1 की व्यवस्था हो गई। अगर हमारे पास धरातल है, अगर हमारे पास सरफेस है, तो देखें ये सरफेस के एक फेस ये है और एक फेस ये है, यानी कि ये जो धरातल है ये एक मुख इस तरफ है और उसका दूसरा मुख इस तरफ है और इसके अंदर घन है। ये जब हम जान पाएंगे तो ही हम जान पाएंगे कि 2 स्पेस के अंदर की जो सरफेस है, जो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और जो क्यूब के अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर अंतर क्या है। इससे आगे अगर हम 3 स्पेस के एक्सिस को लें, हम देखेंगे ये 2 भाग में परिवर्तित हो जाता है और इनकी ओरिएंटेशन अगर इस उत्तर की दिशा वाली है तो इनकी ओरिएंटेशन दक्षिण की दिशा वाली है।
इसी तरीके से अगर हम 4 स्पेस में जाएंगे तो ये स्वास्तिक जो इसका डायमेंशन और डायमेंशन का डोमेन है, इनकी दिशा अगर इस चक्र वाली है तो इसकी अपोजिट की जो बिंब की दिशा है वो उल्टे दिशा वाली हो जाएगी। ये सब जानने की आवश्यकता है। जैसे ही हम ये भेद पकड़ लेंगे, जैसे ही हम इस व्यवस्था के समांतर हो पाएंगे, तो ही हम स्थापत्य में ये विज्ञान क्या है, ये ज्योमेट्री क्या है, इसमें मापदंड क्या है, इसके अंदर षट चक्र क्या है, इसके अंदर दिशा और विदिशा क्या है, इसके बारे में जान पाएंगे। तो साधकों, आइए हम ध्यान में बैठें, ध्यान में देखें कि ये जो इंटरवल हमें ऐसा दिख रहा है, ये असल में इसमें 2 ओरिएंटेशंस हैं। इनके मध्य में शून्य है और ये स्वयं एक धरातल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है और ये हाइपरक्यूब 1 बन रहा है। इसी तरह से आगे अगर हम इस धरातल को देखें तो धरातल की भी 2 दिशाएं हैं और इन 2 धरातल की दिशाओं के अंदर इनको अलग अलग होने पर इसके अंदर एक घन समाया हुआ है। ये जानने के लिए अगर हम इसी एक पृष्ठ को देखें तो इस पृष्ठ की ऊपर की और नीचे की 2 दिशाएं हैं और इसके अंदर जो कागज़ का पल्प है, मोटाई है, ये 3 स्पेस है। तो इसी क्रम से अगर हम घन की व्यवस्था को देखें कैसे बना हुआ है, तो हम पाएंगे कि इस घन के प्रत्येक बिंदु में, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट्स में 3 स्पेस है, लेकिन ये हाफ डायमेंशंस वाला है। इसका इधर बाहरी जो आधा है वो अव्यक्त है, तो हमें ये जानना पड़ेगा ये व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में कैसे जाना है। इस तरह से हमारे को जो हमारे पास व्यवस्थित ज्योमेट्री के पिंड हैं, उनको कैसे उनके गठन के अनुसार उनको खोलना है और उनके गठन के अनुसार ही उनके क्षेत्र में प्रवेश करना है, ये दृष्टि पानी होगी। और यही दृष्टि जो है इसको हम ऋषि कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। और ऋषि 6, 4 और 2 का है और ये 6 स्पेस को इसका जो ओरिजिन है उसको देख रहा है। जो किसी पिंड में उसका केंद्र देखेगा वो ही उस पिंड की वास्तविकता को देखेगा, क्योंकि इसका जो केंद्र है यहाँ पर ये गांठ है, इस गांठ को पहचानना ही देखना है। इसलिए साधकों, आइए हम अपनी बुद्धि को केंद्रित करें और केंद्रित जहाँ करें उसका नाम केंद्र होगा। और अगर हम केंद्र पर केंद्रित रहेंगे तो हम जान पाएंगे कि रेखा के अंदर ये 2 स्पेस केंद्र है। इसलिए ये दूसरा सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेन के बाद का निखिलम नवस्था चरमम दर्शता। ये 7 है, ये 7 जमा 7 है, ये 7 इतने अक्षरों की व्यवस्था है। परमात्मा हम सबको ये दृष्टि दे। धन्यवाद।